आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नायब रियासती वज़ीर आला अजीत पवार आज शहर में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंच कर लिया सरकारी स्कीमात का जायजा। किसानों में बढ़ रहे खुदकुशी के रुझानात पर किया तशवीश का इजहार। जिंदगी का खात्मा करने जैसा सख्त कदम न उठाने का किसानों को दिया मशवरा। टैक्स असेसमेंट के लिए म्यूनसिपल मुलाजमीन की जानिब से रकम तलब करने का मामला आया मंजर आम पर। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए सख्त बरहम। एक को किया बरतरफ तो दूसरे को मुअत्तल करके शुरू करवा दी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। कौन से आला अफसरान को मुलाजमीन पहुंचाते थे रकम, शहरियान का सवाल। एंटी ड्रग अवेयरनेस के उन्वान से डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस में मुनक़िद किया गया एक रोज़ा वर्कशॉप। माहिरीन नफ्सियात ने तलबा को बताया ड्रग्स और मुंशियात के नुकसानात और उनसे बचने के गुर। तलबा को मुंशियात से दूर रहने की नसीहत। और आइंदा 25 फरवरी को मनाई जाएगी शब बारात। बंदगा ने तौहीद इबादत, तौबा और इस्तग़फ़ार करके इस बाबरकत रात में अपने रब को करे राजी, कहा मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने। खबरें तफसील से। रियासती नायब वज़ीर आला अजीत पवार आज औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस मौके पर वो ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और ज़िले में चलाई जा रही सभी सरकारी स्कीमात का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। उसके बाद सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए इलाक़े मरहड़ा में किसानों में बढ़ते खुदकुशी के रुझानात पर सख्त अफसोस और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में हुकूमत किसानों के साथ है, इसलिए वो खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम हरगिज़ न उठाएं। वाज़ेह है कि रियासती नायब वज़ीर आला अजीत पवार आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस में सरकारी अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की और हालात का जायजा लेने के बाद उन्हें जरूरी हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुतालिक मालूमात फराहम की। इसी तरह हमारे नुमाइंदे ने यह सवाल किया कि जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इलाक़े मराठवाड़ा में किसानों की खुदकुशी की वारदातों में इजाफा क्यों हो रहा है। साल 2023 में जनवरी तक दिसंबर के दरमियान 1088 किसान मौत को अपने गले लगा चुके हैं और साल 2024 के पहले महीने यानी जनवरी 2024 में ही 38 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, जिस पर अजीत पवार ने कहा कि किसानों को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जा रही हैं। किसानों की ज़मीनों की कोई भी नीलामी नहीं होगी, कोई भी उन पर किसी किस्म की भी ज़्यादती नहीं करेगा। उन्होंने किसानों से दरख्वास्त की कि मुश्किल घड़ी में हुकूमत उनके साथ है, इसलिए वो हालात से घबरा कर खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम हरगिज न उठाएं। इस मौके पर राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल, अतुल सावे, इलाकाई कमिश्नर मधुकर आर्दड़, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, जिला परिषद के CEO विकास मीना और म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के अलावा अजीत पवार ग्रुप के MLAs भी मौजूद थे। आम्ही ह्याच्याकडे असं बघतो की कुठलंही सरकार कुणाचंही असलं, ह्या गोष्टी कधीपासून सुरू झाल्यात ह्याचे सगळे साक्षीदार पत्रकार मित्र म्हणून आपण आहात। त्याच्याकरता वेळोवेळी अनेकदा अभ्यास करण्यात आला। त्याच्यातनं शेतीच्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध केंद्रांनी करून योजना करण्यात आल्या। आपण पण राज्य सरकारचा वेगवेगळा निधी जलसंधारण जलसंपदा ह्याला जास्तीचा दिला। आपण शेतकऱ्यांनी सावकाराच्या दारात जायला लागू नये म्हणून त्याला 0% व्याजाने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला। त्याचा व्याजाचा भुगदंड राज्य सरकारने सहन केला, काही बाबतीमध्ये केंद्र सरकारने सहन केला। त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांना ज्या काही किमती आहेत त्या आधारभूत किमती त्यांना ठरवून त्या बाबतीमध्ये दिल्या। मधी पाणीपट्टीचे दर एकदम 10 पट वाढले, ते पुन्हा पूर्ववत म्हणजे 100 रुपयाचा दर 10,000 रुपये झाला, तो पुन्हा 100 रुपयावर त्या ठिकाणी आपण आणला। हे करत असताना त्यांना पीक विम्याच्या करता स्वतः पैसे भरावे लागत होते, ते 1 रुपयामध्ये पीक विमा त्यांनी भरायचा, बाकीचे सगळे पैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारने भरायचं। अशा प्रकारचा निर्णय होऊन हजारो कोटी रुपये आपण ते केंद्र सरकार राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या वतीने भरलेले आहेत। म्हणजे 0% व्याजाने कर्ज पुरवठा, त्यांना जे काही बियाणं खतं वगैरे असतील ते उपलब्ध करून देणं, त्याच्या संदर्भामध्ये 1 रुपयात हे विमा पीक विमा
अशा ज्या ज्या गोष्टी त्यांना करता येतील. पूर्वी तर त्यांना 10 रुपये शेकड्यांनी सावकाराच्याच दारात जावं लागायचं. आता तसं सावकाराच्या दारात जावं लागत नाही. आणि मधल्या काळामध्ये कर्जमाफीचा पण निर्णय घेतला की एकदा त्याचा 7-12 व्यवस्थितपणे करायचा. आताच्या सरकारने वेळेमध्ये परतफेड करणाऱ्यांना 50,000 रुपये द्यायचा हा निर्णय घेतलेला आहे. कारण काही जण शेतकरी म्हणतात की बाबा आम्ही वेळेत परत भरतो, आम्हाला काही नाही, म्हणून त्यांना इन्सेंटिव्ह आपण देतोय. आणि ज्यांचं थकलेलं होतं त्यांचं मागं माफ त्या ठिकाणी करण्यात आलं. म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी लक्षात येत आहेत त्याच्यातनं शेतकऱ्याला मदत झाली पाहिजे. वीज बिलाचे पैसे तसं बघितलं तर आम्ही वसूल करत नाही. ज्यांची परिस्थिती योग्य आहे तेच वीज बिल भरतायत. आता त्यांना कायमचं वीज बिलातनं मुक्त करण्याच्या करता सोलर वर चालणारे इलेक्ट्रिक पंप हे मोठ्या प्रमाणावर आम्ही देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर चालली. मैं जात पात की सियासत पर यकीन नहीं रखता. हमें जो ओहदा मिला है उसका फ़ायदा समाज के हर तबके को पहुंचाना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है. इन ख्यालात का इजहार रियासती नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने गंगापुर में किया. अजीत दादा पवार गंगापुर में अहिल्याबाई होलकर के कद-ए-आदम मुजस्समे को अवाम से मंसूब करने की तकरीब के मौके पर मुखातिब थे. इस मुजस्समे को अजीत पवार ही के हाथों अवाम से मंसूब किया गया. आया हो कि ये मुजस्समा रुकन कौंसिल सतीश चौहान की कोशिशों से तामीर हुआ है, जिस पर अजीत दादा ने चौहान की सताइश भी की. इस मौके पर अजीत पवार ने मजीद मालूमात देते हुए बतलाया कि बारामती में 1000 करोड़ की लागत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्टल की तामीर की गई है और मेडिकल कॉलेज को अहिल्याबाई होलकर का नाम दिया गया ताकि अहिल्याबाई की तारीख व कारनामे याद रखे जा सकें. लोगों के बेकार हाथों को काम दिए जाने, व्यापार सनत की तरक्की से रियासत भी तरक्की करेगी, इस तरह का इजहार ख्याल भी उन्होंने किया. इस तकरीब में रुकन कौंसिल सतीश चौहान, भूषण राजे होलकर, साबिक रुकन असेंबली कैलाश पाटिल, संजय जाधव, प्रतिष्ठान के सदर राव साहब तोगे, फैसल चाउस और दीगर नामवर अफराद के अलावा कसीर तादाद में शहर व मज़ाफात के साकिनान मौजूद थे. शेवटचा अर्थसंकल्प हा सादर केला जाणार आहे. तोपर्यंत त्याचा प्लॅन तयार होऊन त्यालाही येणाऱ्या अर्थसंकल्पात जुलैमधल्या मी निधी देण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि खूप चांगला प्लॅन हा तिथं करण्याचा आमचा सगळ्यांचा मानस आहे. त्याच्यात माझी श्री भूषणसिंह राजेंना पण विनंती आहे, इतर सहकाऱ्यांना पण विनंती आहे, तुमच्या काही विधायक सूचना असतील, तुमच्या काही कल्पना असतील, तुम्हाला जे काही बारकावे असतील तर जरूर ते बारकावे आमच्या लक्षात आणून द्या. आम्ही त्याच्यामध्ये निश्चितपणे त्या सूचनांचं स्वागत करू आणि त्याचा अंतर्भाव करून आपण अतिशय देखणं म्हणजे सगळ्यांना अभिमान वाटेल अशा पद्धतीचं स्मारक चौंडीला अजून ज्या काही त्याच्यात भर घालायची ते भर घालण्याचं काम करू, ही पण ग्वाही मी आपल्याला देतो. टैक्स असेसमेंट के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 मुलाजमीन की जानिब से मकान मालिक से रिश्वत तलब करने का मामला मंजर आम पर आया है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने एक मुलाजिम को बरतरफ तो दूसरे मुलाजिम को मुअत्तल करते हुए उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के अहकामात जारी किए. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जो नंबर 4 के मुस्तकिल मुलाजिम साइनात राठौड़, जिसका तकर्रुर हमाल की हैसियत से किया गया था, उसे टैक्स वसूली और असेसमेंट के काम पर मामूर किया गया था. इस मुलाजिम ने अपने दूसरे साथी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम मोरू के साथ मिलकर एक घर पर टैक्स आयद करते वक्त मकान मालिक से टैक्स कम लगाने के लिए बड़ी रकम रिश्वत में तलब की. जब मकान मालिक ने उससे रकम ज्यादा होने की बात की तो उन मुलाजिमीन ने उन्हें बतलाया कि इस रकम में से उन्हें सिर्फ 1500 रुपये मिलते हैं, जबकि बकाया रकम उनके आला अफसरान को देनी पड़ती है. मोल तोल के ये मुकालमे की वीडियो मुताल्लिका मालिक मकान ने चुपके से अपने मोबाइल फ़ोन में बना ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह मामला जब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की नज़र में आया तो वो सख्त बरहम हुए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को बरतरफ और मुस्तकिल मुलाजिम को मुअत्तल करके उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की हिदायत एस्टेब्लिशमेंट अफसरान को दे दी, जिसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम मोरवाल को बरतरफ कर दिया और मुस्तकिल मुलाजिम साइनात राठौड़ को सस्पेंड करके उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की इन मुलाजिमीन पर यह कार्रवाई अपनी जगह
मगर वीडियो में इन मुलाजमीन की जानिब से कही हुई बात कि ये रकम आला अफसरान को देनी पड़ती है, उसका क्या? आखिर वो आला अफसरान कौन हैं जिन्हें वो लोग बड़ी बड़ी रकूमात पहुँचाते थे? ऐसे अफसरान पर शिकंजा कौन कसेगा? इस तरह का सवाल भी शहरियान की जानिब से किया जा रहा है। मौलाना आज़ाद कॉलेज और इंद्रराज कॉलेज सिल्लोड़ के इश्तिराक से एंटी ड्रग अवेयरनेस के उन्वान से एक रोज़ा वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में मुनक़िद किया गया। इंद्रराज कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के ट्रेजर वीरेंद्र सिंह पवार की सदारत में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के चांसलर नॉमिनी डॉक्टर गजानन सानप, अजंता एंड एमपी इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी अशोक देवरे, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी, इंद्रराज कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर वीपी लाम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह डॉक्टर गजानन सानप के हाथों किया गया, जबकि एंटी ड्रग अवेयरनेस के उन्वान पर माहिर नफ्सियात डॉक्टर फैसल खिलजी, सोशल एक्टिविस्ट हुज़ैफ खान और दीगर मेहमानों ने हाज़रीन की रहनुमाई की और नशावर अशिया का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में आए दिन हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। माहिर नफ्सियात डॉक्टर फैसल खिलजी ने मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि सभी मज़ाहिब ने शराब और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से इसलिए रोका है कि उनके इस्तेमाल से इंसान अपना होश खो बैठता है, जिसकी वजह से माशरे में न सिर्फ अखलाकी बुराइयाँ तेज़ी से बढ़ती हैं बल्कि कत्ल व गारतगिरी के मामलात में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मंशियात, शराब और दीगर ड्रग्स इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने ड्रग्स के इस्तेमाल से कैसे बचा जा सकता है इस ताल्लुक से भी रहनुमाई की और नसीहत की कि वो खुद भी मनशियात के इस्तेमाल से गुरेज करें और दूसरों को भी इससे रोकें। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स और इंद्रराज कॉलेज सिल्लोड़ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। इस वर्कशॉप में कॉलेज स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। शाहरुख खान यांचा जो मुलगा आहे आर्यन खान, याला नार्कोटिक्स ड्रग्ज विभागाने एका पार्टीमध्ये अटक केली आणि मग तेव्हापासून जे आपला मीडिया आहे, मीडिया न्यूजपेपर्स त्याच्याबद्दलचे मला वाटतं त्यानंतर साधारणतः एक 5-7 दिवस महाराष्ट्राच्या मीडियाला दुसरं काही कामच नव्हतं आणि त्यांनी सातत्यानं हा विषय चालवला। आता असा विषय चालवणं याच्या दोन्ही बाजू आहे की तो समाजासमोर लोकांना माहिती होईल, दुसरी बाजू असे आहे की समाजामध्ये अशाबद्दलचा अवेअरनेस पण। त्यावेळेस अनेक मीडियाचे भाग असे होते की त्यांनी एकीकडे हा अँटी ड्रग्ज अवेअरनेस भाग चालवत असताना की ड्रग्ज ॲडिक्ट झालेल्या विषयामध्ये कोण कोण काम करतं, या विषयाची संख्या काय आहे, आपल्या या देशामध्ये जो नार्कोटिक्स विभाग आहे हा नार्कोटिक्स विभाग काय काय काम करतो, अशा पद्धतीची काही इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्राच्या पटलासमोर आली। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मुलाजमीन भर्ती मामले में किसी किस्म की कोई बदनुवानी नहीं हुई है। अवाम की जानिब से लगाए जा रहे तमाम इल्ज़ामात सरासर गलत हैं। इस तरह का खुलासा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रुकन वो MP इम्तियाज़ जलील ने किया है। बकवास बातों के ऊपर मैं रिएक्ट करता नहीं हूँ। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सबूत लेके आना। अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे कामयाब नहीं होते हैं वो धांधलियों का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमने ये एग्ज़ाम होने से पहले ही पूरी दखल ली गई थी और ये साफ बताया गया था कि अगर ये एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है इसके अंदर कोई धांधलियाँ आती है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा करके। उसमें तो सिर्फ महज इसने बोला, उसने बोला, मैंने सुना, मेरे को उसने बोला, ऐसे उससे नहीं चलेगा। अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो सीधा मेरे पास लेकर आइएगा, उसके अंदर हम यकीनन कार्रवाई करेंगे। वो उसका कुछ अलग से बोलना है सर, तो इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं सर? कल चंद्रपुर में जा रहा हूँ, वहाँ पर जवाब देंगे उनको। सातारा सब स्टेशन से इलाके में गुज़िश्ता शब से आज सह पहर तक बिजली बंद रही। 5 बजे तक बिजली बहाल न किए जाने पर कुल जमाती कारकुनान की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के खिलाफ सख्त एहतजाज करने का इंतबाह दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक सतारा सब स्टेशन से बिजली सप्लाई गुज़िश्ता रोज 22 फरवरी की दोपहर 12 बजे से बंद थी और आज 23 फरवरी जुमा के रोज भी सह पहर के 3 बज चुके थे, तब तक भी बिजली सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी थी, जिसके सबब साकिनान को शदीद अजियतों का सामना करना पड़ रहा था। बिलाखिर यहाँ के कुल जमाती कारकुनान ने महावितरण के जिम्मेदारान को इंतबाह दिया कि शाम 5 बजे तक बहर सूरत बिजली बहाल कर दी जाए, बसूरत दीगर वो बिजली कंपनी और सब स्टेशन इंतजामिया के खिलाफ
जमहूरी तर्ज पर शदीद एहतजाज छेड़ देंगे। ये इंतबाह रमेश बाहुले, सोमीनाथ शेरने, प्रशांत सातपुते, संजय भुजबल, नीलेश भागवंत, सुल्तान पटेल, आकाश दाभाड़े, गणेश गनपुरे और इलाके के दीगर साकिनान की जानिब से दिया गया। माह शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब बंदगान तौहीद शब बारात की हैसियत से मनाते हैं। मजहब इस्लाम में माह शाबान और शब बारात की क्या अहमियत है, ये जानने के लिए हमने इमारत शरैया मरखड़ा के नायब अमीर मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी नदवी से बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व मन वाला व बाद। इस वक्त हम सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और उसका इनाम है कि उसने हमें ऐसे लम्हात अता किए हैं और कर रहा है कि वो लम्हात हमारी कामयाबी का ज़ामिन बन सकते हैं और हमारी मुरादें उसके अंदर बर आ सकती हैं। इस वक्त ये महीना शाबान का महीना कहलाता है और शाबान के महीने के सिलसिले में जो रिवायात हमारे सामने हैं और उसकी रोशनी में जो बातें हमको मिलती हैं कि इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शब जिसको हम शब बारात के नाम से जानते हैं रखी है और इस शब के ताल्लुक़ से जो रिवायतें हमारे पास में मौजूद हैं वो बताती हैं कि ये शब अल्लाह के नज़दीक बड़ी मुबारक और नहायत ही बाबरकत रात है। एक हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस हदीस की रावियाँ हैं, वो कहती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे पास में थी और अल्लाह के रसूल को मैंने नहीं पाया तो मैं उनकी तलाश के लिए निकली। तो मैं क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाए हैं और अपने परवरदिगार से दुआओं में मशगूल हैं। इस हदीस में जन्नतुल बकी की ज़ियारत का अगर सबूत मिलता है, इस हदीस को सामने रखते हुए एक बात अर्ज़ की है कि शाबान मुबारक मौके पर, बारात के मौके पर कब्रिस्तान की ज़ियारत साल में एक बार या कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर की जानी चाहिए ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर उसकी इत्तिबा हो जाए और हम उन मरहूमीन के लिए भी दुआ करें और उससे हम सबको कब्र में जाना है इसकी याद भी ताज़ा हो जाती है। इसलिए कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया उज़्कुरू हाज़िमल लज़्ज़ात, कि उस चीज़ को खूब याद करते रहो जो लज्जतों को ख़त्म करने वाली है, यानी इससे मुराद मौत है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है, बल्कि हर जानदार को गुजरना है और एक न एक दिन उस जानदार को इस दुनिया से बहरहाल ख़त्म होना है और अल्लाह के हुजूर जाकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। ख़ास तौर से जिसको मुकल्लफ बनाया गया है जिन्नात और इंसान को, उसको तो अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह के हुजूर देना है। इस हदीस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हमको मालूम होती हैं। चुनांचे कहा गया है कि इस रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों की उम्रों को तय करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मुक़द्दर फरमाते हैं, रिस्क की तक़सीम होती है और जिस किसी इंसान को आसमान की तरफ बुलाना हो तो इसी रात में उसको तय किया जाता है। जिस तरह के किसी दरख्त का पत्ता जब गिरने लगता है तो वो भी अल्लाह ही के हुक्म से और उसी की इजाज़त से गिरता है। तो जब दरख्तों के पत्ते वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं गिर सकते तो भला इस दुनिया से रूपोश होने वाला इंसान क्यों कर अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर इस दुनिया से जा सकता है। तो मौके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अता किए हैं, इसमें अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। ये माह शाबान का महीना जिसको हम इसमें इतनी मुतबर्रिक रात है कि कुरान करीम की एक आयत है सूरह दुखान की कि हामीम, सूरह दुखान की जो पहली आयत है उसके अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, के इससे मुराद शब बरात है। अगरचे कि
कुरान करीम को रमज़ान मुबारक ही में नाजिल किया गया है, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत से इससे मुराद शब बारात ली है। बहरहाल कतई नज़र इससे कि इस आयत से मुराद शब बारात हो या फिर इस आयत से मुराद रमज़ान मुबारक की रातें हो या रमज़ान मुबारक का महीना मुराद हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह ने उसको बाबरकत करार दिया है। हम एक चीज़ और आखिर में अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जो आमतौर से शब मेराज होती है या शब बारात होती है या शब कदर होती है, इन 3 रातों में हम लोग उसको यानी गोया खेल कूद की रात समझकर गुजारने की कोशिश करते हैं और पूरा वक्त हमारा जो है खेल कूद में और ही हा और वो में गुजर जाता है, होटलों में गुजर जाता है, चाय नोशी में गुजर जाता है, गलियों में और नुक्कड़ों पे खड़े होकर हम रातों को बिता देते हैं और तरह तरह की गुफ्तगू और मुख्तलिफ किस्म के जो है कुछ नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल पे इधर उधर फिरते रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म की आतिशबाजी भी कहीं कहीं की जाती है। ये वो तरीक़ा है कि कतई किसी भी शब्द से वो अगर बाबरकत है तो किसी भी एक ईमान वाले को इस ज़ेब नहीं देता कि वो अपने इस वक्त का इस तरह से ज़ाय कर दे और उसको बर्बाद कर दे, बल्कि एक एक लम्हे की फ़िक्र करनी चाहिए और एक एक लम्हे को अल्लाह की याद में गुजारना चाहिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लम्हा और ये मौका और ये दिन और ये रात जो हमको दी है, ये अल्लाह के खौफ में गुज़रे, अल्लाह की याद में गुज़रे, अल्लाह के लिए गुज़रे और अल्लाह से मांगने में गुज़रे और मसाइब को कम करने की तौफीक अल्लाह हमको इन रातों में अता फरमाए, ताकि ये परेशानियाँ और रुकावटें और इंसानों की ज़बू हाली और शब है और इस शब के आने से फ़ौरन इस शब या इस महीने के आमद से रमज़ान मुबारक की खुशबू फूटती है और वो नेकियों की बहार आने का पता देती है कि वो मुबारक महीना कि जो रमज़ान मुबारक कहलाता है, अल्लाह की जानिब से बहुत सारे रहमतें इस माह में नाजिल होती हैं, रोज़े इसमें फ़र्ज़ किए गए हैं, कुरान करीम इस माह में नाजिल हुआ है और जहाँ तक रातों में इबादत करने का जो तसव्वुर हमारे पास में आता है, एक हदीस में ज़िक्र है कि 5 रातें ऐसी है जिसके अंदर अगर इबादत की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इबादत से बहुत खुश होते हैं। उनमें 2 रातें तो ईदैन की है यानी ईद उल फितर वाली रात और ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी वाली रात, और तीसरी रात एकुब रजब की है और चौथी जो है शब बारात की भी है। तो इस तरह से ये रातों में इबादत के बारे में अहादीस में ज़िक्र आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में जो इबादत की जाती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखा है। हम लोग जहाँ जिस माहौल में और जिस माशरे में जी रहे हैं और जहाँ हम सांस लेते हैं, इस वक्त हमें अल्लाह की तरफ रुजू होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त हमारा माशरा और हमारी इंसानी सोसाइटी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी खराबियाँ पैदा हो गई हैं कि जिन खराबियों को दूर करना अज़ हद ज़रूरी है और अल्लाह की तरफ रुजू होना, और जो कुछ भी यहाँ दुनिया के अंदर आफतें उतर रही हैं या आ रही हैं या जिनका हम सामना कर रहे हैं, दर हकीकत ये मुसीबतें, ये आफतें और ये रुकावटें और ये परेशानियाँ, ये सब हमारे अपने किए के और अपने कामों के बदले में रूनुमा हो रही है, दूर हो। और हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शहर को, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को, हमारे सारे मुल्क के लोगों को अल्लाह ताला अपने अमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरजा देवी यात्रा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी इंदिरानगर बायजीपुरा इलाके में पैदल डिंडी में शामिल होने वाले अकीदतमंदों और इलाके के साकिनान में महाप्रसाद तकसीम किया गया।
वाज़ेह रहे कि इंदिरानगर बाईजीपुरा के इलाके के साकिन कचरू गणेश देशमाने फैमिली की जानिब से पूर्णिमा पर हर साल श्री क्षेत्र भैंसमाल में मौजूद गिरजा देवी की यात्रा के लिए बाईजीपुरा इलाके से एक पैदल डिंडी निकाली जाती है और डिंडी निकालने से कबल इस डिंडी में शामिल होने वाले अकीदतमंदों के अलावा इलाके के साकिनान के लिए महाप्रसाद का एहतमाम किया जाता है। इससे कबल ये एहतमाम गुरु मौली गणेश देशमाने की जानिब से किया जाता रहा है और अब उनके लड़के कचरू देशमाने ने ये रिवायत बरकरार रखी है। सिडको सफाई मुलाजमीन को 5 माह की बकाया उजरत फौरी अदा की जाए, ये मतालबा कामगार एकता संगठन की जानिब से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया गया है। ये इत्तला तंजीम के बानी सदर भास्कर अढ़ाव ने MCN को दी है। थोडक्यात काय नेमकी मागणी आहे? आमची मागणी आहे 4-5 महिन्यापासून पगार नाही आणि शिल्पकालीन कामगारांना 2018 पासून महागाई भत्त्यामध्ये वाढ नाही। आत्ताच बचतगट ठेकेदारांनी महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर आमरण उपोषण लावण्यात आलेलं होतं। त्यांनी त्यांचे कामं त्यांना कायमस्वरूपी राहावे यासाठी त्यांनी उपोषण लावण्यात आलेलं होतं व त्यांच्या अनेक मागण्या होत्या। आमचं असं म्हणणं होतं बचतगट ठेकेदाराला, कारण की या कर्मचाऱ्याच्या आजच्या स्थितीत ते मालक आहे, सेकंड मालक आहे, मुख्य मालक महानगरपालिका आहे, पण त्यांनी अजून 2 दिवस जर आमरण उपोषण लावलं असतं तर या कर्मचाऱ्यांची जी पगार आहे त्या पगाराच्या बद्दल प्रशासनानं काहीतरी विचार केला असता की या महिला उपोषणाला बसलेल्या आहेत, यांचे कर्मचारी उपाशी आहेत आणि ह्या इथं बसलेले आहेत, तर कर्मचाऱ्याला आता जी एक पगार झाली ते कमीत कम 2-3 पगारी झाल्या असतात। आमच्या संघटनेच्या वतीनं आमची अशी मागणी आहे की हे बचतगट ठेकेदार एजन्सी आमच्या कर्मचाऱ्याला जसं बंड साहेबांनी दैनिक वेतनवर घेतलं होतं किंवा दैनिक वेतनवर घ्या किंवा कायम करा, पण या कर्मचाऱ्यांना शिडकोकालीन कामगार आहे, कोणाला 20 वर्ष झाले, कोणाला 25 वर्ष झाले, कोणाला 10 वर्ष झाले, 30 वर्ष झाले, हे कर्मचारी ठेकेदारी पद्धतीने काम करत आहे। ह्या कर्मचाऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे आणि यांची जी वेतनवाढ 2018 पासून थांबलेली आहे ती वेतनवाढ मिळायला पाहिजे। तो 6 महिन्याचा वेतन फरक मिळाला पाहिजे। महागाई भत्त्यामध्ये जी वाढ होती ती यांना मिळत नाही। सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव पास झालेला आहे, पण ठराव पास होऊन सुद्धा अद्यापर्यंत आमचा जो 6 महिन्याचा वेतन फरक आहे तो मिळालेला नाही। आमची प्रशासनाला अशी मागणी आहे संघटनेतर्फे की या कर्मचाऱ्यांची थकलेली 5 महिन्याची पगार लवकरात लवकर देण्यात यावा। मी कामगार एकता संघटना संस्थापक अध्यक्ष भास्कर अढ़ाव। प्रॉपर्टी टैक्स के तनाज़ात हल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत की हिदायत पर टैक्स समाधान शिविर मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक शिविर आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया वसूल करने के लिए AMC इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है। साथ ही ऐसे शहरियान जिन्हें टैक्स असेसमेंट पर एतराज़ है उनके केस को हल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर टैक्स समाधान शिविर मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज मुनक़िदा इस शिविर में शहर की चंद एजुकेशन सोसाइटीज़ के जिम्मेदारान अपने मसाइल को लेकर वहाँ पहुँचे थे। उनके मसाइल सुनने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उन्हें बतलाया कि कानून के मुताबिक एजुकेशन सोसाइटीज़ को कुछ जुमरों में सहूलत दी जाती है, मगर जनरल प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर टैक्सेस में कोई मराहत नहीं है, लिहाजा वो जो टैक्स उन पर वाजिबुल अदा है उसे अदा कर दें। मराहत वाले टैक्स के नाम पर दीगर टैक्स का रोक लेना मुनासिब नहीं है, जिस पर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उनसे ताउन करने का वादा किया। संत गाड़गे बाबा जयंती के ज़िमन में नाचनबेल के ज़िला परिषद स्कूल में स्वच्छता मुहिम और हाथ धोएं प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मारूफ समाज सुधारक और खिदमतगार और गांव-गांव जाकर सफाई की अहमियत का पैगाम देने वाले संत गाड़गे बाबा की जयंती के मौके पर तालुका कन्नड़ के नाचनबेल गांव के जिला परिषद स्कूल में सफाई अभियान और हाथों को साफ सुथरा रखने के लिए हाथ धोएं मुहिम चलाई गई और इस तरह गाड़गे बाबा की तालीमात पर अमली तौर पर इक़दाम करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। गाँव की सरपंच कासाबाई थोरात और सदर मुअल्लिमा
सुनीता वड़गांवकर के हाथों बाबा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा सफाई अभियान में स्कूली अहाते व अतराफ की सफाई की गई। इस मुहिम में सदर मुअल्लिमा सुनीता वड़गांवकर, स्कूली समिति के सदर विजय राजपूत, नायब सरपंच राव साहब शिंदे, माहौलियात दोस्त कृष्णा जाधव, परिचारिका सुस्तेबाई और तमाम असातिज़ा व मुअल्लिमात शरीफ थे। जबकि चंद्रकांत पाटिल ने सफाई मुहिम से मुतालिक और हाथ धोने की अहमियत से तलबा को वाकिफ करवाया। आज राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या जयंतीनिमित्ताने शालेय पटांगणामध्ये त्याचप्रमाणे शालेय परिसरामध्ये स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले। त्या अभियानामध्ये शाळेतील सर्व विद्यार्थिनी शिक्षकवृंद यांनी सहभाग नोंदवला। त्याचप्रमाणे गाडगेबाबांना जे अपेक्षित होतं की स्वच्छता जी आहे ती स्वतःपासून केली पाहिजे, त्याच्यामुळे स्वतः विद्यार्थ्यांनी, त्याचप्रमाणे गावातील ग्रामपंचायत सदस्य, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, उपसरपंच, त्याचप्रमाणे शाळेतील सर्व शिक्षक यांनी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष हाथ धुआ हा कार्यक्रमांतर्गत स्वच्छतेचं महत्त्व जे आहे तर ते पटवून दिलं। पैठन के सरकारी हॉस्टल में तलबा को नाक़िस दर्जे का खाना दिया जा रहा है। मुताल्लिका महकमे की लापरवाही की ये शिकायत अब तलबा राब्ता वजीर से करेंगे। आया रहे कि शहर पैठन में समाजी इंसाफ और खुसूसी इमदादी महकमे के तहत जारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मागास वर्गीय सरकारी हॉस्टल के तलबा को पिछले 3 माह से इंतहाई घटिया दर्जे का खाना दिया जा रहा है। तलबा का कहना है कि कई बार हॉस्टल चलाने वाले जिम्मेदारों से उन्होंने शिकायत भी की, ताहम वो जानबूझकर इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। इस तरह का इल्जाम भी उन तलबा ने आयद किया है। तलबा का कहना ये भी है कि उन्हें दी जाने वाली रोटियां कच्ची पक्की होती हैं और सड़ी हुई भाजी तरकारियां खाने के सबब उनकी सेहत को खतरा लाहक हो चुका है, लेकिन कोई उनकी शिकायत पर तवज्जो देने तैयार नहीं है। इस हॉस्टल में कमोबेश 70 तलबा रहते हैं और जब गैर मियारी खाने का मसला हल ही नहीं हो पा रहा है तो गुज़िश्ता बुध की रात उन तलबा ने ये खाना खाने से ही इनकार कर दिया और सारे तलबा हॉस्टल की इमारत के नीचे आकर जमा हो गए। तलबा जब हॉस्टल इंचार्ज से शिकायत करने गए तो उनसे कहा गया कि वो बैरूने शहर गए हुए हैं। दरिया असना गाँव के कुछ साकिनान और सहाफती नुमाइंदों ने वहाँ पहुँचकर हॉस्टल के बावर्ची खाने में जाकर जांच की तो उन्होंने वहां सड़ी हुई भाजी तरकारियां और खराब अनाज व तेल और कच्ची रोटियां खुले तौर पर देखी। इस मामले में तलबा ने जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे से भी मुलाकात करके अब नुमाइंदगी करने की बात कही है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह इथे जेवण चांगलं होत नाहीये, चपात्या खराब भेटताय, भाजी पण 2 महिने झाली चांगली होत नाही। सगळं आम्ही साहेबांना सांगितलं का ते म्हणते पाहू उद्या करू आज करू, कधीपासून चालू आहे? 2-3 महिने होत आले तरी आचार्य आणला पण आचार्य पण येत नाही करू। आचार्य येत नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह आता 2 महिन्यापासून आम्हाला कच्च्या पोळ्या भेटायला भेटते इथं आणि सरला बी सांगितलं एकदम बाद आणि सर बी नुसतं मजाक करते, नाटकं करते, तुमचा कॉलेजचा टायमिंग किती आहे। सरला म्हणलं आज जेवण पाहतो, ते म्हणे मला यायला 2 घंटे लागतील। त्यांना म्हणलं 2 घंटे असतो आम्ही जेवत नाही, तर सर म्हणे आता जमणारच नाही ना, असं तसं दरबारचे जे नाटके झाले त्याने एक आचार्य लावला, ते आचार्य बी सुट्ट्या मारतो, त्याला 2 महिने पेमेंट भेटायला नाही म्हणतो डायरेक्ट। यांना चपात्याला तेल नाही राहत यांच्या कधी, यांना विचारलं तेल आहे का, हे म्हणते 15 दिवसात तेल संपत, तेल बी संपत, चपात्याला तेल नाही राहत। तूप बी आम्हाला कधी भेटलं नाही, आम्हाला एक बारच तूप दिलं फक्त, तूप बी भेटलं नाही। सकाळी नाश्ता आहे 7:30ला, 9ला जेवण आहे, संध्याकाळी 7:00 आणि तेल असं काळं एकदम असं डायरेक्ट गंज लागला डायरेक्ट। एक मिनट। गरुड़ झेप एकेडमी में अजियतों और इस्तेहसाल से तंग आकर एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। इस मामले पर एकेडमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस मामले में मुलविस एकेडमी के डायरेक्टर्स और दीगर जिम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। शहर की हदूद में कायम गरुड़ झेप करियर एकेडमी में एक तालिबा लीना पाटिल ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है, लेकिन मुलजिमीन के खिलाफ हनूज कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मुतालिक आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया गया और मुतालबा किया गया
कि इस मामले के खाती अकेडमी के डायरेक्टर व दीगर मुलजिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिले में पार्टी की खवातीन इकाई की शहर जिला सदर दीपाली मिसाळ ने मजीद मालूमात दी है। या महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी उडाउडीचं उत्तर देतो। आम्हाला आश्वासन दिलं, असंख्य या ठिकाणी संघटनेच्या असेल, काँग्रेस पक्षाच्या वतीने असेल, मुलीचे आई वडील आहे, तिचे नातलग आहे, तिच्या गावातले लोक आहेत, हे सगळे आले। आम्हाला मोजक्याच लोकांना आतमध्ये एंट्री दिली सर्वप्रथम। त्याच्यानंतर आम्हाला सांगितलं की आम्ही FIR दर्ज केलेली आहे आणि त्यांना आम्ही शोधून त्यांना आम्ही असं करू। आमचा मुद्दा कोणी समजून घेत नाही। आमचा मुद्दा असा आहे की हे जे सोनवणे आणि ते संचालक सोनवणे आणि त्यांचे जे पदाधिकारी यांच्यावर अद्यापही आत्तापर्यंत असंख्य गुन्हे आहेत। आत्ताच यापूर्वी तुम्हाला आम्ही पुराव्यासहित दाखवलेले आहेत। असंख्य गुन्हे असताना तुम्ही ते लापत्ता होतात, तुम्ही FIR दर्ज करतात। FIR झाली की तुम्ही म्हणतात आम्ही त्यांना शोधतोय। अरे तुम्ही कसं शोधताय? तुम्ही नुसतं शोधू नका, त्यांना तुम्ही आणा आणि जोपर्यंत त्यांना तुम्ही सोडू नका त्यांना PCR द्या। त्या PCR मध्ये आत्तापर्यंत त्यांच्या जेवढ्या काही ब्रँचेस आहे त्या ब्रँचेसची सखोल चौकशी झाली पाहिजे। कुठे कुठे त्यांच्यावर गुन्हे नोंदलेले आहेत, कुठे कुठे किती महिला भगिनीवर अत्याचार झाले, किती पुरुष मुलं त्या ठिकाणी शिकतात, बॉन्ड पेपर ते कसले तरी करून देत आहे 2-2 लाख रुपये घेऊन। ही ऑथॉरिटी त्यांना आहे का? शासनाने हे सगळ्या गोष्टींची मान्यता त्यांना दिलेली आहे का? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे। आया रहे कि तालिबा लीना पाटिल ने अकेडमी में अजियत रसानी से तंगाकर खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाया था। कांग्रेस पार्टी की जानिब से की गई नुमाइंदगी के मौके पर महलूक लड़की के वालिदैन भी मौजूद थे और उन्होंने बतलाया कि उनकी लड़की के साथ बहुत बदसलूकी हुई है और अकेडमी के संचालक सोनोने ने उसे जहनी अजियत दी थी। चुनाचे मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में फिर किसी तालिबा के साथ ऐसा मामला न पेश आ सके। लीना श्रीराम पाटीलची मम्मी आणि माझ्या मुलीला 20 तारखेला काय झालं काय नाही काहीच माहीत नाही। 18 तारखेला मी संध्याकाळी तिच्यासोबत 7 ते 7:15च्या दरम्यान बोललेले होते। सकाळी माझ्या बाशीला 20 तारखेला कॉल आला, आम्हाला तोपर्यंत कॉल वगैरे काहीच नाही। 20 तारखेला माझ्या बाशीला कॉल आला तिच्या मैत्रिणीचा की तुझी बहीण वारली बास असा गडपास झालेला आहे, परंतु माझे नाव तू काहीच सांगू नको। माझ्या बाचीने आम्हाला कॉल केल्यानंतर आम्हाला खरोखर खरं भासत नव्हतं। तिच्या पप्पांनाच कॉल आला, कारण तिचे पप्पा म्हणे माझी मुलगी असं कधीच करू शकत नाही म्हणे, तरी पण आपण बघण्यासाठी जाऊ म्हणे। बघण्यासाठी ते आले तर माझी मुलगी डायरेक्ट घाटीच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेली होती आणि तिथे सुद्धा व्यवस्थित सांगत नसल्याने माझ्या मिस्टरांनी लिस्ट चेक करली, तिथे लीना श्रीराम पाटील नाव दिसलं। माझ्या नंदेने डायरेक्ट PM रूममध्ये जाऊन सर माझ्या मुलीला अक्षरशः सगळ्यांना चेक केले, तिथे माझी मुलगी दिसली, तिथेच माझी नणद बेशुद्ध होऊन पडलेली होती। त्याच्यानंतर काय मला काहीच नाही। त्यापर्यंत तर मी स्वतः कुलूप लावू एवढं आमची विनंती मी सरांना सांगितलं ते ठिकाणी त्याने आम्हाला एवढं मोठा आघात झाला। आम्हाला त्यांनी एक फोन सुद्धा केला। माझ्या मुलीचा माझा कार्डचा तुकडा गेला, पण त्याला अटक झालीच पाहिजे सर। त्याला जर अटक झाली तर मी त्याच्या अकॅडमीच्या समोर फाशी उचलवेल सर। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नायब रियासती वजीर आला अजीत पवार आज शहर में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंच कर लिया सरकारी स्कीमात का जायजा। किसानों में बढ़ रहे खुदकुशी के रुझानात पर किया तशवीश का इजहार। जिंदगी का खात्मा करने जैसा सख्त कदम न उठाने का किसानों को दिया मशवरा। टैक्स असेसमेंट के लिए म्युनिसिपल मुलाजमीन की जानिब से रकम तलब करने का मामला आया मंजर आम पर। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए सख्त बरहम, एक को किया बरतरफ तो दूसरे को मुअत्तल करके शुरू करवा दी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। कौन से आला अफसरान को मुलाजमीन पहुंचाते थे रकम, शहरियान का सवाल। एंटी ड्रग अवेयरनेस के उन्वान से डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस में मुनक़िद किया गया एक रोज़ा वर्कशॉप। माहिरीन नफ्सियात ने तलबा को बताया ड्रग्स और मुंशियात के नुकसानात और उनसे बचने के गुर। तलबा को मुंशियात से दूर रहने की नसीहत। और आइंदा 25 फरवरी को मनाई जाएगी शब बारात। बंदगान तौहीद इबादत तौबा और इस्तग़फ़ार करके इस बाबरकत रात में अपने रब को करे राजी, कहा मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।